अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों। मैं नाम अरफा फिरोज जकी है और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस्मान खान के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है उसने ये डिसाइड किया कि अब साइम अयूब को हमने काफ़ी चांसेस दे दिए हैं, लेकिन उन्होंने जो है परफॉर्म नहीं कर पाए, फेल होते रहे हैं और जिस तरह से हमने उनसे एक्सपेक्ट किया था उस तरह की परफॉर्मेंस वो दे नहीं पाए। तो अब उन्होंने नजरें जमा लिया उस्मान खान पर, यानी कि एक गलती जो की थी उस पर गलती को मजीद दोहराने की जो है वो एक प्लानिंग की जा रही है। आपको जब पता है कि वर्ल्ड क्रिकेट में इस टाइम अगर बेस्ट कोई टी20 ओपनिंग प्लेयर है तो दैट इज मोहम्मद रिजवान एंड बाबर आजम। दुनिया जो है वो चाहती है, दुनिया की ऐसी कोई फ्रेंचाइज नहीं होगी, दुनिया की कोई ऐसी इंटरनेशनल टीम नहीं होगी जो ये ना चाहती हो कि यार हमारे पास बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे जो वो ओपनर्स हो। जो भी लीग हो, पीएसएल हो, बीपीएल हो, श्रीलंकन प्रीमियर लीग हो, इवन कि अगर आईपीएल में भी अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान खेले ना तो आईपीएल की फ्रेंचाइजेस खुशी खुशी जो है उनको एज एन ओपनर्स खिलाएंगे। और एक ही टीम में अगर होगी तो मैं कहता हूँ चार चांद जो है उस पर लग जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है उसको ये बात समझ नहीं आ रही। वो चाहते हैं कि हम गलती पे गलती करें और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से जैसे ना जिद लगा लिया है एक तरह से। हमें जो है ना उनका माइंडसेट ही समझ नहीं आ रहा कि बाबर आजम को कभी हटाते हैं और उनको वन डाउन करा देते हैं और मोहम्मद रिजवान को ओपन करा देते हैं, फिर जी मोहम्मद रिजवान को वन डाउन करा देते हैं, बाबर आजम से ओपन करा देते हैं। दोनों को ओपन ट्राई करना है लेकिन दोनों को एक साथ जो है वो ओपनिंग नहीं करवानी और एक एक्सपेरिमेंट करते जाने हैं। साइम अयूब को अगर देखें आपने चांस दिया था तो यार उनको प्रॉपर्ली जो वो चांस देते, उनको अगर माइंड में बना लिया था कि बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी अगर तोड़नी है तो फिर साइम को वर्ल्ड कप तक ही जो उनको चांस देते, उनको पूरा वर्ल्ड कप जो है एज एन ओपनर खिलाते। लेकिन टीम मैनेजमेंट को पता नहीं बैठी बैठी जो वो क्या एकदम से खलबली जो उनको मचती है, एकदम से वो पैनिक बटन दबाते हैं और फिर कहते हैं नहीं ये कॉम्बिनेशन जो हमने पहले बनाया था उसमें मजीद बेहतरी हम लोग जो वो करेंगे। बेहतरी क्या होती है, आपके पास एक टी20 के वर्ल्ड क्लास ओपनर्स हैं जो आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाकर देते थे, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम। आपकी बाकी टीम जो है वो बिल्कुल खोखली है, उसके पिलर्स जो है वो बाबर और रिजवान थे, आपने उन पिलर्स को ही जो है वो हिला दिया है। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी आपके पास जो है वो प्रॉपर लाइनअप जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के तौर पे होगी। न्यूजीलैंड का दौरा किया, उसमें न्यूजीलैंड से हार गए। न्यूजीलैंड पाकिस्तान आई, एफ स्क्वाड पाकिस्तान आया और ड्रॉ करके जो है वो चला गया। आयरलैंड हम लोग पहुंचे, आयरलैंड ने पहला मैच हमें हरा दिया और अब इंग्लैंड के साथ मैच है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो एज ए फेवरेट के तौर पे टी20 वर्ल्ड कप में एंटर होगी, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमारा एक्चुअल जो है वो कॉम्बिनेशन क्या है। उस्मान खान पे मुझे बहुत ज्यादा जो वो अफसोस होता है, मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है, मुझे डर लगता है बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही हैवी किस्म का अमाउंट यूएई क्रिकेट का जो वो छोड़ के पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो वो आ गए। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक पास्ट हिस्ट्री है कि यहाँ के प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर होते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि भाई हमने अगला मैच खेलना है या नहीं खेलना, परफॉर्मेंस देकर भी वो जो है वो बाहर हो जाते हैं। मेरी बात होती है क्रिकेटर से और वो एक ये चीज ना बहुत ज्यादा कॉमन है उनमें कि यार हमें पता ही नहीं होता, हम लोग तो अपनी जगह सिक्योर कर रहते हैं, हम लोग जगह सिक्योर अपनी नहीं करेंगे तो टीम के लिए फिर जो वो क्या कहां से जो वो एक तरह से माइंडसेट जाएगा। तो जब इनसिक्योरिटी इतनी होगी तो उस कल्चर में उस्मान खान का दोबारा आना, एक तो छोड़ना और फिर एक हैवी अमाउंट अपना सेफ जहां उनका सिक्योर हो सकता था, कैरियर हो सकता था यूएई में, उसको छोड़ के वापस पाकिस्तान आ जाना। और उनके साथ जिस तरह का पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो एक तरह से दोबारा एक्सपेरिमेंट जो वो करने जा रही है, मिडिल ऑर्डर के लिए जो है वो एक प्लानिंग में आ रही थी कि उनको रखा था, लेकिन हम उनको जो है दोबारा जो है वो ओपनर के तौर पे ला रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि कहीं टी20 वर्ल्ड कप में उस्मान खान अगर फेल होते हैं तो उनको कहीं टीम से जो है वो बाहर ही ना कर दिया जाए। इतनी उनके साथ एक तरह से रिस्क उन्होंने अपने कैरियर के लिए, अपनी जो है वो लाइफ के लिए जो वो लिया है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या उस पर पूरा उतरता है या नहीं उतरता, क्योंकि देखिए जी साफ सी बात है उस्मान खान ने डोमेस्टिक क्रिकेट कोई भी नहीं खेली। डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट उनका पाकिस्तान में था लेकिन वो फिर भी जो वो लीग खेल रहे थे, उनकी पाकिस्तान में कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है। सिर्फ जो पीएसएल रिसेंटली हुआ है उसमें उन्होंने जो वो सेंचुरियां मारी है जिससे वो इंप्रेस हो गए और उसी सेंचुरियों की वजह से जो वो मोहम्मद आमिर है वो परफॉर्मेंस की वजह से आए पीएसएल की, फिर इमाद वसीम है वो परफॉर्मेंस की वजह से आए पीएसएल की इक्का दुक्का, और उस्मान खान भी उसी तरह। यानी कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो एक सिस्टम है पाकिस्तान क्रिकेट का उसको छोड़ के पीसीबी सिलेक्शन कमेटी ने एक पैराशूट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सिलेक्शन जो है वो कर दिया है। अब उनके टैलेंट पे तो हम लोग नहीं कर सकते, कोई हमें सवालिया निशान उनके नहीं है, लेकिन जो अप्रोच होती है सिलेक्शन की उस पर तो डेफिनेटली क्रिटिसिज्म जो है बनता है। और बाकी जो डोमेस्टिक खिलाड़ी हैं जो रगड़ा लगाते हैं इतना डोमेस्टिक क्रिकेट में, उन बेचारों का जो वो क्या कसूर है।
कि वो 4-4 5-5 साल जो है वो रगड़ा लगाते हैं और उसके बाद उनको सिलेक्ट किया नहीं जाता और इस तरह से पैराशूट जो है वो सिलेक्शन हो जाती है। तो उनका जो उनकी कहीं बद्दुआ या उनकी कोई जो दिल उनका दुख है वो उन्हीं के कहीं आह ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लग जाए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह से उनकी एक जो स्ट्रगलिंग फेज जा रहा है, यानी कि कॉम्बिनेशन ही समझ नहीं आ रहा। साइम अयूब कभी ओपन है, कभी उस्मान खान ओपन है, कभी मोहम्मद रिजवान ओपन, कभी बाबर आजम ओपन, कुछ नीचे आगे पीछे कुछ समझ नहीं आ रहा। बॉलिंग में भी जो है वो आगे पीछे कुछ समझ नहीं आ रहा। स्पेशलिस्ट स्पिनर आप खिला नहीं रहे। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चांसेस जो है वो कुछ डामाडोल ही किस्म के लग रहे हैं। कोई समझ नहीं आ रही पाकिस्तान पीसीबी सिलेक्शन कमेटी को कि हमने आखिर जो है वो करना क्या है या हमने किस कॉम्बिनेशन के साथ जो है जाना है। और एक तरह से उस्मान खान के कैरियर के साथ बहुत बड़ा रिस्क है। मेरी बहुत ज्यादा दुआएं हैं उनके साथ, लेकिन कुछ ठीक जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालात इस टाइम जो वो लग नहीं रहे।